गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th के पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो अर्थशास्त्र है क्या चीज़? पहले तो ये हम लोगों को समझना होगा। अर्थशास्त्र हम किसे कहेंगे, अर्थशास्त्र क्या है, अब जानते भी होंगे। प्यारे बच्चों, जिस चैप्टर को हम लोग ले चल रहे हैं बहुत आसान है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करते हैं। कौन क्रिया को? आर्थिक क्रिया के अध्ययन करते हैं, वह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है ना। एडम स्मिथ, बहुत से अर्थशास्त्री को कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में पहला चैप्टर में हम विकास पढ़ेंगे। तो विकास का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या है। देश का विकास हो, विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ियों के लिए स्तर बना रहे, तो उसको हम लोग विकास के नाम से जानेंगे, है ना। ये चीज है। जैसे प्यारे बच्चों, भूमिगत जल का प्राकृतिक संसाधन है। भूमिगत जल एक क्या चीज है? प्राकृतिक संसाधन है। यह नवीकरणीय योग संसाधन है। इसका सही या इसका उपयोग सही प्रकार से किया जाए तो भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सकते हैं और जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए। ये नहीं कि कहीं नल खोल दिए, बह रहा है। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? इससे हानि होगी। और उसको हम हमेशा क्या करें? सही उपयोग करें। एक विकासशील देश का और विकसित देश के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना किस आधार पर हम करते हैं? उसका आधारभूत मापदंड होता है। तो पहला होता है राष्ट्रीय आय। किस पर? राष्ट्रीय आय पर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आय या औसत आय। तीसरा मानव विकास सूचकांक, है ना। जन सुविधाओं का अर्थ हम लोग समझे, उसका महत्व को समझे, और भारत में जो जन सुविधाएं हैं कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, जन सुविधा में पहला आता है सार्वजनिक सुविधाएं। ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवा प्रदान करती है।
सरकार जो सुविधाएं प्रदान करेगी वह सार्वजनिक होगी। जीवन विकास के लिए आवश्यक है सार्वजनिक सुविधाएं। ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रामक बीमारी से बचाव, ये सब जो है प्यारे बच्चों क्या है? ये सभी के सभी जन सुविधाएं हैं जो सरकार क्या करती है? प्रदान करती है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या हमको करना होगा? इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, तब विकसित बन सकता है। शिक्षा का प्रसार किया जाए तथा स्तर सुधारा जाए, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि किया जाए और विस्तार किया जाए। आय के समान वितरण का प्रयास किया जाना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों? विकास जीवन के प्रगति और सुधार का बात है। अलग अलग लोगों को अगर देखा जाए तो विकास के भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं। एक के लिए विकास दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकते हैं। उद्योगपति के लिए बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहिए, परंतु इससे किसान के मकान और खेतों की जमीन जलमग्न हो जाती है। अब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं उसको समझिए पहले। जैसे अगर उद्योगपति क्या करता है, जो पनबिजली तैयार होता है, तो पनबिजली तैयार करने के लिए नदियों पर बांध बांधता है और डैम बना करके गिराता है, जिससे पनबिजली तैयार होता है। ये तो विकास हो गया किसके लिए? उद्योगपति के लिए। लेकिन नुकसान किसको हुआ? किसान के लिए। किसान के मकान, खेत, वहाँ जो इर्द गिर्द जहाँ पर डैम बनता है सब जलमग्न हो जाता है प्यारे बच्चों। मध्य पूर्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के लिए बावजूद भी उन्हें विकसित नहीं कहा जा सकता है। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों? इसका कारण है अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। मैं मध्य पूर्व एशिया के देशों की मैं बात कर रहा हूं, पहले बात को समझिएगा। है ना? अच्छा, दूसरी, पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होता है। साक्षरता दर निम्न है। लोगों के बीच असमानता है। स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं है, इसलिए उन्हें विकसित नहीं कहा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब प्यारे बच्चों 4-5 पॉइंट को हम लोग स्पष्ट करें। शिशु मृत्यु दर क्या है? पहले इस चीज़ों को देखिए।
तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात को दर्शाता है, वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। क्या आपने समझा? प्रति 1000 में 1 वर्ष की आयु से कम मरने वाले बच्चों की अनुपात को दर्शाता है, वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अब हम लोग साक्षरता दर कहें तो प्यारे बच्चों, साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक वायु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। और एक है निवल उपस्थिति अनुपात। वह क्या है? तो निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के कुल बच्चों के 7% है ना। इसको निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप जानते हैं, राशन वितरण प्रणाली की एक प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी राशन दुकान के माध्यम से बांटा जाता है, वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। प्यारे बच्चों, गरीबों को कम मूल्य पर राशन देना उसका काम है। गरीबों को स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधार करना उसका काम है। गरीबों को कम मूल्य पर कपड़ा या जीवन के अनुपयोगी चीज देना उसका काम है। आर्थिक विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बना देना है, मैं दूंगा। थैंक यू।